बहुत से मौजूद ना दिखाए। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। जी मेरे अजीजों, क्या आप सब खुश हैं? क्या आपको कोई परेशानी अभी तक है तो जो आपके जहन को किसी और जगह पर ले जाने के लिए माइल कर रही है या आपको किसी परेशानी में मुब्तला कर रही है? कोई खिंचाव तो नहीं है आपके जहन में, दिल में कि आप बैठे यहाँ पर हैं लेकिन आप पहुंचे रूह में कहीं और जगह पर है? अगर ऐसा है तो अपनी सारी फिक्र खुदा पर डाल दो, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से उसके कलाम की तरफ तवज्जो करो और यहीं पर वापिस आ जाओ। अगर आप यहाँ पर होंगे तो फिर आप आज बहुत सारी बरकत पाए, वरना मेरे अजीजों आपका यहाँ पर आना बेकार हो। हालेलुया। जो मैंने पाक कलाम का ये हवाला आपके सामने तिलावत किया है मत्ती रसूल की मार्फत, इसमें बड़े भेद की बातें हैं, बड़े मुकाशफे हैं जो आज हम पाएंगे और इसको अनुमान देते हैं रद्द करना या कबूल करना, रद्द करना या कबूल करना। आमीन। अब जब यीशु अपने वतन में वापस आया तो लिखा है उनके इबादत खाना में। किनके इबादत खाना में? अब यीशु का इबादत खाना नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। देखा यीशु जब अपने वतन में वापस आया, गैर कौमों में मुनादी कर ली, तो लिखा है उनके, जो वहां पर इसराइली थे और यूनानी ज़बान में लफ्ज़ है सनागोग, जिसका मतलब है इबादत खाना, और यहूदियों की ज़बान में इब्रानी में इसको दियो कैमल हैकल कहते हैं। हैकल का मतलब है बहुत ऊंचा और चौड़ा घर जो कि एक आला हैसियत रखता हो, अपनी यादगारी रखता हो। जब यीशु अपने वतन में आया तो लिखा है उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और जो लफ्ज़ है ना मौजज़े, यूनानी ज़बान में उसका मतलब है कुदरतें, कि जो ये ऐसी बातें कर रहा है और ऐसे मौजज़ात कर रहा है, ये लकड़ी के काम करने वाले के अंदर कहां से आ गई ये बातें? ये 20 साल से शराब पीने वाला आज कैसे यीशु का नाम ले रहा है? ये दुनिया का हराम का बदनाम जमाना आज कैसे यीशु के नाम में मौजज़ात कर रहा है? ये बातें इसमें कहां से आ गई? ये ठीक नहीं है, इसके अंदर बुरी रूह है। क्या हमारे अजीज हमें ऐसे नहीं कहते? मैं जानता हूं इसके माँ बाप को, और कलाम कहता है इस सबब से उनको कोई बरकत नहीं मिलती और जिस पर लानतान होती है उसका अजर आसमान पर बढ़ जाता है। अगर वो कहता मैं तारीख को जानता हूं, इतने साल डांस करता रहा, आज ये कलाम की बुनियादी कहां से करना शुरू हो गया है? ये सैमरी कहां से इसने कर ली? फिर पूछते आपने सैमरी कहां से की? मैं कहता हूं वहां से की जहां से मूसा ने की, जहां से पलूस ने की, मैंने भी वहां से की। कहते हैं ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं कहता हूं कि बाइबल का तरीका है। कलाम में कहते तुम्हें लिखा तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब खुदा आपको चुनता है तो फिर आपका कोई मादी नहीं रहता, फिर आपका कोई मादी नहीं रहता, फिर आप वो नहीं रहते जो आप होते थे, आप वो बन गए हैं जो आप नहीं बनना चाहते थे। दुनिया में मुझे बताया कभी किसी शख्स ने, इंसान ने खुदा को ढूंढा है? मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक शख्स ने दुआ शुरू की, खुदा को पाना शुरू किया और अपने नबियों से, अपने आलमों से, बिशपों से पूछा कि खुदा कहाँ रहता है। वो पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने कहा वो जहां पर सूरज गुरूब होता है ना, खुदा उधर है। उन्होंने उससे जान छुड़वाई। उसने क्या किया? उसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, बीवी रो रही है, पीछे पड़ रही है,
जरा गौर से सुनिएगा सब, और बच्चों को भी बोलो, ओए क्या कर रहे हो नीचे, इधर ध्यान करो। बीवी और छोटे छोटे बच्चे, बाप का पल्लू पकड़ा है, पापा मत जाओ, और बच्चे खींच रहे हैं, और पापा कहता नहीं, वो जहां रोशनी डूबती है वहां यीशु रहता है, मैं यीशु को देखना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो बादशाही के लायक नहीं है। जो बपतिस्मा लेने के बाद वापस चला जाता है उसके अंदर शैतान आ जाता है। जो बपतिस्मा लेता है उसके बाद उसके अंदर खुदा आ जाता है। खुदा हर वक्त आपके साथ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप शादीशुदा हैं। क्यों? क्योंकि आप काम करते हैं, कभी नापाक चीज को पकड़ते हैं, कभी इसको पकड़ते हैं, कभी इसको पकड़ते हैं। खुदा पाक है। जब आप पाक साफ ज़हन ख्याल दिल को करते हैं तब वो आपके अंदर आता है। खुदा रूह है, पाक रूह है, और जरूर है कि उसके पुरस्कार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले हो, और हर वक्त पाक और नेक, और हर वक्त उनकी सोचें मुस्बत हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अंदर कोई दूसरी रूह है, मुखालिफे मसीह की रूह है। क्या जंग में जाकर कोई कहता है कि मेरी शादी हो गई, मुझे वापस जाना है? क्या जंग से कभी कोई भाग के वापस आया है? अगर आप फौज में से रिटायर भी हो जाएं तब भी आप अपने दिल में फौजी ही सफर करते हैं अपने आप को, मैं फौजी हूं। आप रिटायर होकर वापस आ जाते हैं, आपके फौज वाले काम नहीं जाते। पहले तो मजबूरी थी, आप सुबह 4 बजे उठते थे और वर्जिश करते थे, परेड करते थे, वर्दी पहनते थे, धूप में छांव में आप अपनी ड्यूटी पर खड़े होते थे। लेकिन अब तो कोई मजबूरी नहीं, अब तो आपकी उम्र 40-50 साल के करीब है। अब आपको वो रुतबा, वो मर्तबा, वो लगन, वो शौक और अपने वतन की मोहब्बत वो उठाती है। आज यीशु का नाम बदनाम करते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। नबी कहता है जिनके पास नेमत है, नेमत जाते खुद कुछ नहीं करती। जब आप खुदा की ताबेदारी करते हैं तब खुदा की मोहब्बत आपके अंदर कायम रहती है, और फिर जो नेमत आपके पास खुदा ने दी होती है तब वो कारआमद होती है। अक्सर सुनने में आता है कि वो पहले बड़ी खिदमत करता था और अब नहीं करता। लोग अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वजह क्या है? आप जंग से हारे हुए शख्स हैं। आपको ना ज़माना कबूल करेगा और ना फौज कबूल करेगी, और यीशु मसीह की फौज मसीह होना है। जंग में जो जाता है वो हर चीज तैयार करके जाता है। उसके पास असला ज्यादा होता है, हथियार ज्यादा होते हैं, और खुराक नहीं होती। वो आप ही दे देगा जिसने मुझे जंग के लिए भेजा है। वहां पर आपने लड़ना है और आपको खाना पहुंचाने वाले वहां खाना पहुंचा देंगे। आपका ध्यान खाने की तरफ ना हो, 11 बजे वाली चाय की तरफ ना हो, 11 बजे जरा चाय तो मंगाओ, उधर आपकी आग लगी और सामने आपको फायर कर देंगे। इसी तरह आपके मुखालिफ आपका शैतान है जो आपको बरगलाता रहता है। आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो आप बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और बॉर्डर पर कौन जाता है? जो फौजी तैयार हो जाता है। बॉर्डर कुछ दूर है आपसे, नेमते, बुलावे, रुतबे, मर्तबे, 5 खिदमतें, 9 नेमते, 9 फल और हथियार खुदा यीशु मसीह के वो आपसे दूर है। बस आपकी ताबेदारी में कमियां हैं। सारी दुनिया में सिर्फ एक मसीह लोग हैं जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, जिनके पास उसका दिया हुआ इख्तियार है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने ससुराल जाते हैं, हम अपने दादों में जाते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, वहां कलाम शेयर करते हैं और हमारी तौहीन होती है। हमारे मुंह पर हमारे दाद के तौहीन करते हैं। ससुराल वाले हमारे खिलाफ बाद में बुग़्ज़ करते हैं, हमसे कीना रखते हैं, हम उनको बचाना चाहते हैं लेकिन वो बचना नहीं चाहते। उसकी वजह कलाम फरमाता है। हम जानते हैं ये बड़ाई का बेटा है, मैं जानता हूं ये नाई का बेटा है। सारी उम्र कैंची चलाता रहा, आज ये मौजज़े कैसे करना शुरू हो गया।
मैं कहाँ करता हूँ? मैं आप कुछ नहीं करता। मेरे अंदर मेरा बाप रहकर अपने सारे काम करता है। जिसे तुम कहते हो हमारा यहोवा खुदा है। जब आप ताबेदारी नहीं करते, पलूस रसूल कहता है, पंजाबी की ज़बान में कहते हैं, आप छड़कने हैं बच्चों को खिलाने वाले। बच्चा रोए, परेशान करे तो उसको ना हम एक खिलौना लेके देते हैं जो अंदर से आवाज पैदा करे। ऊपर उसकी शक्ल बनी होती है, वो बोल नहीं सकता, अंदर उसके ना पत्थर डाले होते हैं, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्चा समझता है कि बोल रहा है, क्योंकि बच्चा भी वैसे ही बोलता है ना। इसलिए अगर तुरही की नरसिंगे की आवाज ठीक नहीं होगी, ये कलाम फरमाता है, मूसा जब तुम जंग के लिए जाओ तो इस तरह सांस रोककर या फुलाकर तुम्हारी आवाज निकले, और जब तुम ठहरने के लिए पड़ाव करो, पड़ाव के लिए तुमने ये नरसिंगा फूंकना है, उसमें इतनी तुम्हारी आवाज हो, बदनी हो और धीमी हो ताकि लोग जान जाए। और जब जंग के लिए जाना है तो तुम इस तरह आवाज रोककर या ऊंची आवाज में नरसिंगा फूंकना। हर एक इस्राएली मर्द, औरत, बेटे, बेटियां, बड़े छोटे सब उठ जाएंगे सिर्फ नरसिंगे की आवाज सुनकर। और जंग के साधो सामान पकड़ के तो जहां से आवाज आ रही है वहां भागना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे आज भी याद है, काफी साल हो गए इस बात को। एक भाई, उसका बेटा आज ही तीसरा दिन है फौत हो गया है, शायद उसी का हकीका था। उसके हकीके पर उसने आज रात दुआ करवाई। हम उधर 12 बजे तक रहे और इबादत में इतने लोग थे। जैसे ही आखिरी दुआ हुई और डीजे की आवाज बंद हुई गीतों में से, ठीक हमारे देखते देखते 10 मिनट में छिछोरे, बेहुदा, न डर, बेखौफ, माँ बाप के नाफरमान, घमंडी, ऐशो इशरत को खुदा से ज्यादा पसंद करने वाले, ऐसे ही मजमा इकट्ठा हो गया। बहने इतना तैयार हो गया ही है कि वो मुंह धोए तो पता चलता है ये कौन। और लड़कों के इस तरह बाल थे, इस तरह ऐसे बाल किए सेंटर से, ऐसे इस तरह सिकंदर आजम बने। और उन्होंने कोई डांस किया उधर वहां पर, और पता चल रहा था ये कुछ नहीं कर रहे, इनके अंदर अब्लीस की रूहें इस तरह कर रही। क्या अगर 1 घंटा पहले आते तो खुदा खुश ना होता? फिर हुआ तो हुआ क्या, जनरेटर खराब हो। ताबेदारी खुदा मांगता है, लोग आपको कबूल नहीं करेंगे। याद रखना, जब आप किसी के आगे कलाम रखो और वो कलाम सुनकर आपसे नफरत करे तो आप थोड़ी देर के लिए डिसहार्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिल बर्दाश्त हो जाओगे। लेकिन नबी ब्रदर कहता है, बड़ा परेशान होता हूं या हम होते हैं जब कोई हमारी बात नहीं मानता, लेकिन हमारा दिल बढ़ता है आसमान पर। खुदा बाबरू कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, जब जब जहां जहां तुम मेरे नाम से, तुम यीशु नाम से बेइज्जत होगे, मैं वहां तुम्हें बचाऊंगा नहीं, सिर्फ तुम्हें देखूंगा, तुम्हें देखूंगा तुम मेरे लिए क्या करते हो, कितनी की मार खाते हो। क्योंकि जब मैं जिस्म में था, मैं तुम्हारे लिए जितनी मार खाता रहा, सारी रात मुझे मार पड़ी जिस्म में, और मेरे मुंह पर थूका गया, मेरी दाढ़ी को नोचा गया, मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे गए, मुझे मुक्के मारे गए, तब मैं खामोश रहा। आज तुम खामोश रहकर मेरे लिए मार खाओ। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो यीशु के लिए मार खाना चाहता? मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? याद रखिए, अगर सबको ठीक मेरी आवाज आ रही है
तो जिस तरह जब घरों में दुआ के लिए कहा जाता है, बहनों में से कोई दुआ करे, तो वो सारी औरतें पता किसको देखती हैं? जो बेटी 12 पढ़ी है, जो बेटी 8 पढ़ी है, सारी इसकी तरफ देखते हैं। ये दुआ नहीं कर रही, ये दुआ नहीं कर रही, तो आप बैठे नहीं हो। फिर इसको कहेंगी दुआ कर उठ के। लेकिन पास्टर ने क्या कहा था? बहनों में से कोई दुआ करे। लेकिन हम दूसरों को कहना शुरू हो जाते हैं, तू तू तू। यीशु अपने नाम को जलाल देने के लिए आपको बचाए रखता है। यही तो वक्त है। देखा क्या ये भाई का बेटा नहीं, और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई यकूब, यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं। अच्छा, ये इसके भाई थे शमौन, यहूदा और यूसुफ और यकूब। ये किसके भाई थे? किसके भाई थे? मसीह यीशु के भाई थे। आपको पता है, अक्सर आपको कहता हूं, आपका भाई वो नहीं है, आपका भाई ये नहीं है, आप एक दूसरे के भाई नहीं है। आप एक ही बार से पैदा हुए हो, जिस समय आप भाई हो। लेकिन कलाम कहता है आपका भाई वो है। आपने बपतिस्मा लिया यीशु के नाम से, भाई ने बपतिस्मा लिया यीशु के नाम से। ये आपका भाई नहीं है, ये है आपका भाई। आजमा कर देख रहे हैं इस अजीम फलसफे को जो खुदा के कलाम के अंदर है। अगर आप इस बात को कबूल करोगे तो, जिस तरह देखो एक बेटी की शादी होती है तो बेटी के माँ बाप अगर उसके मियाँ के खिलाफ कोई बात करें, या उस बेटे के माँ बाप उस बेटी के खिलाफ कोई बात करें, तो बुरा किसको लगता है? बीवी को और मियाँ को। क्यों? कलाम कहता मियाँ बीवी दो नहीं है, मियाँ बीवी एक है। इसलिए आप यीशु मसीह का बदन है, बदन। तो यीशु और आप एक ना हुए। जब आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया तो फिर आप यीशु बन जाते हो, आप खुदा बन जाते हो। आपके अंदर खुदा की सिफतें और उसकी रहमतें और कुदरतें नजर आनी चाहिए। क्योंकि जब वो बपतिस्मा लेता है फिर वो आली नहीं चलाता। जब उसने बपतिस्मा ले लिया, उसने नासरत में काम शुरू, नासरत से जब गलील में आया तो उसने काम शुरू कर दिया। सारे कहते गलील का नबी। ये कौन आ रहा है? ये गलील का नबी यीशु नासरी आ रहा है। और वो जहां पर भी जहां शांति हो गई, अमन हो गया, जो परेशान आत्मा थी उनको सुकून और चैन मिल गया। आप यहाँ पर आकर सुकून और चैन क्या आप पाते हैं? क्या आपको सुकून और चैन मिलता है? क्योंकि कलाम में लिखा है यही मुकद्दसों का मजमा है, और कलीसिया का मतलब भी मजमा है। एक लोगों का ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, मजमा, कम्युनिटी। और आप खुदा का मुकद्दस मजमा हो। खुदा नूर है और आप नूर के फर्जंद हो, और नूर में जरा भी तरीकी नहीं होती है तो मुझे बताओ, अगर इस बल्ब के ऊपर चढ़कर ब्लैक निशान लगा दिया जाए, वो निशान जाएगा? वो रोशनी कम कर देगा। और अगर और इसको इस तरह थोड़ा सा आगे करके वो ज्यादा उसको घुमाता जाओ और उसकी रोशनी कम करता जाओ और पेंसिल को काला करता जाओ बल्ब को शुरू से, तो वो सामने से रोशनी आनी है, तो वो सामने से जब काला हो जाएगा तो फिर रोशनी साइडों से निकलेगी, सामने से निकलेगी। और कलाम फरमाता है तुम अपने बदन से खुदा का चिराग जाहिर करो। मुंह से बोलते हैं ना, हमारे सारे जिस्म को मुंह कंट्रोल करता है, दिल कंट्रोल करता है, दिल करता है। तो हमने मुंह से ही ऐसी बात करनी है कि लोग जाने कि यार खुदा इसके साथ है, नबी के साथ है। हालेलुया। आप रद्द किए जाओगे, दोनों में से एक होगा, रद्द करना या कबूल करना। यीशु ने यूं नहीं फरमा दिया, यीशु ने फरमाया है इससे पहले कि फिलिप्पस तेरे पास गया, मैं तब से तुझे जानता हूं जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठकर किताब मुकद्दस पढ़ रहा था।
खुदावन तू इसराइल का, हकीकत में तू इसराइल का बादशाह है और तू खुदावन खुदा है। क्योंकि जो बात तूने बताई है कोई नहीं बता सकता कि मैं कौन सा हवाला पढ़ रहा था, कौन सा कलाम पढ़ रहा था और कहां पर बैठा था, ये सिर्फ खुदा ही जानता है। वो जिस समय वहां पर था लेकिन सारी दुनिया के अंदर था, सारी दुनिया में था। आमीन। एक बार भाइयों ने कहा, उसके भाइयों ने, शमौन ने, यहूदा ने, याकूब ने और यूसुफ ने कहा ये फसा ही है और अगर तू नबी है दावा कर, जा यरूशलेम में और वहां पर मजमे में खड़ा होकर उनकी जगह पर कह दे कि मैं यहोवा का नबी हूं, पूछो मुझसे क्या पूछना है। यीशु ने क्या फरमाया? हालेलुया। यीशु ने क्या फरमाया? अभी मेरा, और आगे हमारा क्या बयान करता है? वो कुशीदगी में गया। किसमें गया? कुशीदा किसे कहते हैं? छुप कर। वो आलमे कुल है, वो कादर मुतलिक खुदा है, वो मेहरबान खुदा है, रहमतों का पानी है, नाज़िल करने वाला चश्मा है जो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए उसे अब्दियत का बाप कहते हैं। आप क्या समझते हैं? जब आप कार पर होते हैं कोई ऐसी चीज देख लेते हैं, याद रखना खुदा आपको देख रहा होता है, खुदा आपको देख रहा होता है। छोटे छोटे कीड़े जो आपकी आंख से आपको नजर आए, उड़ने वाले, भीगने वाले, उनकी खुराक के वक्त को खुदा जानता है। रेगिस्तान के अंदर जहां दूर तक जिंदगी नहीं नजर आती, वहां पर के सारे चरिंदों, परिंदों को खुदा जानता है कि मेरे हैं और खुदा ने ही उनको पाला है और वही पाल रहा है। बस आपने कबूल करना है और रद्द करना है, यहां करनी है या ना करनी है, और जो करना है उसी पर आगे जिंदगी बसर भी करनी है। अगर यीशु का इनकार कर दिया है तो फिर आप अंदर शैतान है, फिर इनकार ही रहने, क्योंकि शैतान तो मसीह ना हो सकता। हालेलुया। हाँ, जब शैतान आप में से निकल जाएगा तब आप मसीह हो सकते। मैं कल ही मैसेज एक आया तो वहां मैं देख रहा था, एक बंदे को उन्होंने पकड़ा है, एक बंदे को पकड़ा है और उसको हथकड़ियां लगी हैं और हथकड़ी लगी है और वो क्या कह रहा है, उसको मारा और उसको पीटा और एक 8 साल की बच्ची के साथ उसने ज़िना किया। 8 साल की बच्ची के साथ क्या किया? एक जवान मर्द, शादीशुदा बंदा कहता मेरी बीवी हामला है, मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता और मैं पागल हो गया था। कौन है ये? इसके कौन था ये? इसलिए जिस्म कमजोर है, रूह ताकतवर है। आप अपनी रूह को मजबूत करो, छोटी छोटी बातों में कहीं फिसल न जाओ। कहां गई आपकी नसीहत? कहां गया आपका वकार और मर्तबा? हम यही सुनते हैं। और याद रखना, अब जो वक्त जा रहा है ये यही वक्त है, ये खुदावंद ने पहले ही बता दिया था। ये मेरे वक्त में जब इब्ने आदम का वक्त आएगा तो सदूम और अमूरा, लूत के शहर का वक्त होगा और नैनवा का वक्त होगा। और उस वक्त में क्या था? क्या कोई बता सकता है उस वक्त क्या हो रहा था? कौन बोला? कौन बोला? खुदा आपको बरकत। आज आपको ये बातें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक लड़की ने एक लड़की के साथ शादी कर ली है। एक इमरान भाई नाम बाहर गया यूरोप में, तो वहां से एक अंग्रेज के साथ शादी करके इधर आ गया। मुस्लिम थे पर वो अंदर ही रहते थे। तो माँ बाप ने कहा यार बैठा करो, हमें भी तेरा दोस्त है, बैठाओ हमें भी, मर्द है हम भी, तू क्या यार जैसे मियां बीवी नई शादी हो तो अंदर ही रहते, क्या तू यार? उनको शक पड़ गया ये क्या है।
यहाँ पर इसी खित्ते में औरत ने औरत का शादी कर ली है। ये लिखा हुआ कलाम पूरा हो रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा कलाम मुकद्दस का पूरा होगा। अगर ना होगा तो मैं झूठा, मेरा कलाम झूठा। आप इस कलाम में से चीजें काट कर निकाल सकते हो, इसको जला सकते हो, इसको काट काट के टोटे टोटे कर सकते हो, और जो इसके अंदर ये कलाम लिखा है इसको कौन खत्म करेगा? ये तो खुद खुदा है। अगर खुदा इंसान बन सकता है तो खुदा के लफ्ज नहीं बन सकता। खुदा लफ्जों के अंदर है, क्योंकि ये पढ़ने से मसा छाता है, ये पढ़ने से बदरूहें जाती हैं, ये पढ़ने से बरकत मिलती है। इसका मतलब है ये कौन सी किताब है कि जिसको पढ़ने से सब कुछ बदल जाता है? खुदा ही तो बदलता है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आज भी याद है, ये दोनों भाई चीज के गवाह है और ये बेटी भी गवाह है। जब छोटी बेटी के अंदर बदरू जाहिर हुई थी, वो अपने मुंह के ऊपर कांच मारती थी, इस भाई के मुंह पर उसने थप्पड़ भी मार दिया था। याद है भाई आपको? और वो अभी आई किसके अंदर, और ठीक आधे पौने घंटे के अंदर मैं बाजार में था, भाई का फोन आया, मैं समझ गया। उन्होंने कहा जल्दी आना, बेटी ठीक नहीं है। मैं अगर खुदा हूं क्या, इस मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि बदरू केस है, बदरू के अंदर आई। और मैं जल्दी से जब वहां पर पहुंचा, मैं घर गया, मेरी बीवी ने कहा ये मसला तो मैं भी चलूंगी। जब हम घर गए तो वहां पर वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, सिर्फ शीशा पकड़कर तोड़ती थी और अपने मुंह को नोचती थी। आप बताओ, कोई बहन अपना कोई शीशा पकड़ के, छुरी पकड़ के अपना मुंह खराब करेगी? कौन है उसके? बुरी रूह आ गई है, क्योंकि वो खुदा में बहुत उस वक्त मजबूत थी। और जब जब आप खुदा में मजबूत होंगे तब तब इब्लीस आपको रोकेगा। रोकेगा किस चीज से? आपको दुआ ही नहीं करने देगा, क्योंकि दुआ का मतलब खुदा से बात करना। वो आपकी खुदा के साथ बात नहीं होने देगा। खुदा के और इंसान के दरमियान खुदावंद यीशु है। और याद रखना, अब खुदा और इंसान के दरमियान शैतान भी है। कैसे साबित करूंगा? कलाम में से दानियल नबी ने 21 दिन दुआ की। कितने दिन दुआ की? जी बेटा आज पहली बार आए, 1.5 घंटे का मैसेज है, परेशान नहीं हो, उधर नहीं देखना इधर देखना, वरना बेटा जो बरकत मिली वो नहीं मिली। आमीन। इधर आधे घंटे का 15 मिनट वाला मैसेज नहीं होता। खुदावंद आपको बरकत दे। जब 21 दिन नबी दुआ करता रहा, उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा। 21 दिन 3 टाइम दुआ करना, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। नबी परेशान हो गया, घुटने टेक लिए, दुआ में ठहर गया, रोजा रख लिया, मेरी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। 21 दिन से मैं दुआ कर रहा हूं। नबी था खुदा का मर्दे खुदा, मर्दे दुआ, दानियल नबी, मुनसफे आला। खुदा उसका मतलब है दानियल का, यहोवा मेरा मुनसफ है। जब वो वहां पर दुआ कर रहा था तो था वो कहां पर, रहता कहां था? बाबल के अंदर जो मौजूदा इराक है वहां पर वो कैदी था, तो वहां पर वो दुआ कर रहा था। और फरिश्ते को खुदावंद पाक खुदा ने, खुदावंद यीशु ने फरिश्ता उसके पास नीचे भेज दिया, जा ये बड़ा परेशान है, इसको बता के आ कि तेरे साथ मसला क्या हो। उसने आगे कहा, मर्दे खुदा तू बड़ा अजीज मर्द है खुदा के लिए, खुदा तुझसे बड़ा प्यार करता है, तुझे पता ही नहीं है। तेरी परेशानी